नमस्कार। एनएसपी के ज्ञानवाणी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय संविधान की कड़ी के अंतर्गत हम समझ रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। इससे पहले कि हम आगे चलें, जो पीछे कुछ पढ़ा है उसका मैं संक्षिप्त ब्रीफ करने जा रहा हूँ। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लिखित है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, इसके कारण संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का अर्थ अधिकार पत्र से होता है। मूल अधिकार क्या है? तो इसका जवाब ये होगा कि संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वे अधिकार जिसके बिना व्यक्ति का सामाजिक, नैतिक, आर्थिक विकास हो नहीं सकता, उसे मूल अधिकार कहा गया है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, पर 1978 में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 6 में से हम 2 समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार समझ चुके हैं। आज हम बाकी के जो 4 हैं उसमें से 3 की हम आज व्याख्या करेंगे, इनको हम अच्छे से समझेंगे। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। आज हम मूल अधिकारों का जो तीसरा मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो समझेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी हमारा कोई शोषण न करे। आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी जोर जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल जो 23 है उसके अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि दुर्व्यापार है, बलात् श्रम है वगैरह ये कार्य नहीं होंगे। यानी जैसे सागड़ी प्रथा है, देवदासी प्रथा है, या हम यूँ कह सकते हैं वेश्यावृत्ति है, इल्लीगली जो होती है वो नहीं होगी। और आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जो जोखिमपूर्ण हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक कानून के अंतर्गत ये व्याख्या दी कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है लेकिन वो अपने पारिवारिक पुश्तैनी कार्यों में हाथ बटाता है, अथवा कोई बाल कलाकार है जो टीवी या कहीं और शो करता है लेकिन वो डेंजर जोन में नहीं है, वो खतरे वाली स्थिति में नहीं है, तो ऐसे बालक ये काम कर सकते हैं, उसको हम शोषण नहीं मानेंगे। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में आती है धार्मिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 25 से लगाकर आर्टिकल 28 तक है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि संविधान देश के सभी नागरिकों को स्वेच्छा से कोई भी धर्म पालने की अनुमति देता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। वह धर्म के अनुसार जो विधियाँ होती है उसका पालन कर सकता है। धर्म के अंदर जो रूल रेगुलेशन है उसका वो पालन कर सकता है। अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ध्यान से सुनिए इस लाइन को, व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। हाँ, धर्म मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं करेंगे। ये स्पेशली बात देखिए, अभी जो चल रहा है धर्मांतरण वाला मामला, इसमें यूँ आता है कि किसी को बहला फुसलाकर या किसी को कुछ गलत बातें दिखाकर या दबाव बनाकर धर्म बदलवाया जाता है, वो गलत है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी किसी भी धर्म को माने तो वह स्वीकार्य होगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार आता है। वो पूजा पद्धति, उसकी उपासना पद्धति, ये सारी बातें जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किसके लिए कहा गया है? वो कहा गया है अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। अब अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी से क्या आशय है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय भी नहीं की गई है। बड़े तौर पर यह माना जाता है कि धर्म के आधार पर अथवा भाषा के आधार पर, रिलीजन और लैंग्वेज, इसके बेस पर ही अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। यानी
जिस धर्म को मानने वालों की संख्या कम है या जिसके मतावलंबी कम है या जो भाषा कम सेक्टर में या कोई पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है उनका संरक्षण होगा। वो आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी अल्पसंख्यक वर्ग है, उन्हें अपनी भाषा बनाए रखने का, अपनी लिपि बनाए रखने का, अपनी जो कल्चरल एक्टिविटीज है, सांस्कृतिक गतिविधि है, उसको फॉलो करने का उसके पास पूरा अधिकार होगा। तो ये होता है आर्टिकल 29 और 30 में। तो ध्यान रखिए, मूल अधिकारों में हम 5 मूल अधिकारों की चर्चा कर चुके हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 2 पहले हो चुके हैं। आज हमने 3 के बारे में ब्रीफ किया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अंत में बचता है वो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब इन जो मूल अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग पर समय समय पर दिया है, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सोने का अधिकार, यानी नींद लेने का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार है। जब बाबा रामदेव का एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो आधी रात के बाद में एक पुलिस कार्रवाई हो गई थी और उनको भगा दिया गया था। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि व्यक्ति जब नींद में था तो उसको इस तरह से ज़बरदस्ती पुलिस कार्रवाई उचित नहीं है। तो नींद लेने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये मूल अधिकार में आता है। हथकड़ी न लगाने का अधिकार, यानी अपराधी है उसको भी हथकड़ी लगाकर शहर में नहीं घुमाया जाएगा, क्योंकि वो उसके गरिमा के विरुद्ध है। तो व्यक्ति को पुलिस के घेरे में ले जा सकते हैं, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। तो ये हो गया। इसके अलावा हड़ताल करने का अधिकार, तो हड़ताल करने का अधिकार भी मूल अधिकार में आता है, बशर्त कि आप शहर की व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके अंतर्गत वो भी उसमें अधिकार आ गया है। इसके अलावा जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, तो ये सारे जो छोटे छोटे अधिकार हैं ये सब मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकारों की समीक्षा हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। आपको हमारे इन लेसन में कोई क्यूरियोसिटी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछिए, उसका उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें कोई अच्छा सजेशन देना चाहे तो आपका स्वागत है। तो ये थी क्लास अब तक। अगली क्लास परसों बुधवार को होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।